करिए। शक्ति प्रदर्शन किस तरह का परफॉर्मेंस रही है आज? देखिए, शक्ति प्रदर्शन नहीं मैं कहूँगा, ये तो हमारा एक पारिवारिक आज सभी का बैठ के एक विचार विमर्श था कि हमारा चुनाव जो है आगे उसको क्या रणनीति दी जाए, किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाए, उस पे आज एक मंथन करना था। किस प्रकार की रणनीति आप द्वारा और आपके समर्थकों द्वारा तैयार की गई है? रणनीति यही है साहब कि जब किसी घर की कोई वोट मांगने वाले घंटी मारते हैं तो घर वाले क्या कहते कहते छोड़ो छोड़ो वोट मांगने वाले ही होंगे। एक एलर्जी, एक जो विश्वास नहीं रहा राजनीतिज्ञों पे, एक वो सिस्टम बन चुका। अब हम कह देते हैं कि जी वोट बिकता है। देखिए, गरीबी एक ऐसी सजा है कुदरत की तरफ से जो कि झेलनी बड़ी मुश्किल है। अगर किसी घर के अंदर 5 मेंबर हैं, 5 सदस्य हैं, अगर 2-2 हज़ार रुपया पहुंच जाता है तो अगला सोचता है कि भैया महीना निकल जाएगा आराम से, उसका बिकने का मन नहीं करता। लेकिन लाचारी का फायदा राजनीतिज्ञ लोग उठाते हैं और उनको पता है कि बाद में लीडरों ने दिखना ही नहीं, तो जो मिलता है वो ले लो। इस करके आज जो है ढांचा, हमारा जो सिस्टम है वो बिगड़ा पड़ा है। पहले तो केवल सिरसा पीड़ित था, अब तो इलाहाबाद में भी ये बीमारी फैल चुकी है। अब ये हालात बन चुके हैं। अब धीरे धीरे रानियां भी फैल गई थी, अब ये बीमारी सुनने में आया कि शायद फतेहाबाद बीमार कर सकती है। किस तरह की या किसी पार्टी का देखते हैं अभी क्या आगे सिस्टम बनता है। फिलहाल मैं आपके सामने है, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। अभी तो मैदान सज रहा है और देखते हैं हफ्ते में क्या होगा। किसी का ऑफर आया आपको? ऑफर सिरसा की जनता ने अपने भाई को, अपने बेटे को इस योग्य बनाया। आप सबने ऑफर सबके आए हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। क्या विजन लेकर चल रही चुनाव में आप? विजन हमारे सिरसा का डंका विधानसभा के अंदर बजना चाहिए, हमारे काम होने चाहिए। प्रियोरिटी पे रख के जो भी मुख्यमंत्री बने वो प्रियोरिटी पे रह के हमारे सिरसा का काम करे, खुद पूछें कि बताओ और आपका क्या काम है। एक हमारे आज वक्ता ने कहा ना, क्या ना हिला मार मार के पूछांगा कि कोई काम रहे तो कौन गयो। हमारी वो सोच है। विपक्ष आरोप लगाता है कि गोकुल सेतिया एग्रेसिव पॉलिटिक्स करता है। एग्रेसिव, वो मेरी छवि खराब करना चाहते हैं। मुझे उस एग्रेशन का आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, वो एग्रेशन कोई लोगों के लिए नहीं है, वो एग्रेशन उन अफसरों के लिए है और वो एग्रेशन रहेगा भी जिन्होंने जनता को अपनी पैर की जूती समझ रखा। ये एग्रेशन नहीं है, ये कमजोरी नहीं है, ये एक ताकत है जो कि हमारे सभी साथियों ने मिलकर मुझे दी हुई है। और मैं गर्व से एक बात कह सकता हूं कि उन्होंने विधान, और वो एग्रेशन नहीं था, वो एक मेरी जिम्मेवारी थी। क्या ये एग्रेशन था कि अगर इन्हीं का भ्रष्ट अफसर जिनसे ये वीकली मंथली लेते हैं उसको अगर मैंने पकड़ लिया, क्या वो एग्रेशन था? किस प्रकार से अगर मैं मुद्दे उठाता हूं, अगर मेरी अफसरों से लड़ाई होती है तो क्या वो एग्रेशन है? जब इनके टुकड़ों पे पलने वालों को मैं पकड़ता हूं शरेआम, जो कि आज फिर चुनाव के समय में लुभावने वायदे कर रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अगर जो वो हैं, जिस प्रकार का वो काम कर रहे हैं, अगर उस नाम से उनको मैं बुला लूं तो अगर चुंडी मारेंगे तो दर्द तो होगा ना। तो ये उनका दर्द है, एग्रेशन नहीं। मेरा किस पर, मैं कोई गुंडा थोड़ी हूँ। मेरे पे इन्होंने अपहरण का केस डाला भारतीय जनता पार्टी में, मैं आपको किडनैपर लगता हूँ? मेरे पे SC/ST एक्ट डाला, मैंने इस प्रकार का कौन सा शब्द वहां पे कमेटी में यूज किया था, मुझे ये बताएं। किस प्रकार से गुज्जर समाज को इन्होंने भड़काया, आज सब समझ चुके हैं कि किस प्रकार की गंदी राजनीति ये लोग कर रहे हैं। मेरे पास जो गोकुल सेतिया पेट में है वो मुंह पर है, इनके जैसा नहीं कि मैं खुद शुरू हो करना। 1.5 महीने के अंदर मैं हर घर तक पूरी विधानसभा में साथियों नहीं पहुंच पाऊंगा। मैंने अपना प्रयास किया कि 5 साल किसी के दुख तकलीफ में कोई रह ना जाए, मैं हर घर में पहुंच। मैं यहीं रहता था और मैंने कोशिश की कि मैंने कोई 5 साल के अंदर कोई गली मोहल्ला नहीं छोड़ा। पर 1.5 महीने में संभव नहीं है कि हम हर घर तक पहुंच सकें। अब काफी फोन आते हैं कि हम पर्सनल प्रोग्राम भी करानी है, चाय पानी रखाना है। अब एक एक घर में जाना भी बड़ा मुश्किल है, समय बड़ा कम रहेगा। तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा
हर वार्ड में, हर गांव में हम पहुंच पाए। उसके हमने एक रोड शो का आयोजन किया है, जो रोड शो कल दोपहर से शुरू होने जा रहा है। साथियों, आपसे अपील है कि जब जब आप समय निकाल सके, आप उस रोड शो के अंदर आए। जितनी तादाद में आप और आपके साथी आएंगे, उतनी ही आपके भाई को, आपके बेटे को ताकत मिलेगी। उसके अंदर बेशक आप बाइक पे आए, बेशक आप गाड़ी में आए, हम रोड शो निकालेंगे। जिस जिस गली के अंदर हमारा काफिला पहुंच सका, हम उस गली के अंदर जाने का काम करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। शहर के अंदर तो जितनी टीमें हैं उनको एक बार हम इत्तला कर चुके। गांव की जितनी टीमें हैं उनको इत्तला अभी तक नहीं कर पाए, क्योंकि कई बार हो जाता है जी फलाने को कह दिया, सानू नहीं किया, वो ज्यादा है, ये घट है। मैं अपने मोबाइल में हर आदमी का नंबर इसीलिए सेव करता हूँ, सीधा फोन इसीलिए कराता हूँ कि मेरे लिए कोई भी चोरिया नहीं है, मेरे लिए आप सभी एक बराबर होता है। वो आप 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। अपना प्रोग्राम क्या है, बीच में किसी कारण से हो सकता है 1 दिन या 2 दिन कोई अपना बीच में किसी कारण से चुनावी प्रोग्राम है, कई बार ब्रेक लग जाती है, तो वो प्रोग्राम हम वहां से उठा के लास्ट में रखने का काम करेंगे। 26 अगस्त को हमने रखा है शहर का 15 नंबर वार्ड से 20 नंबर वार्ड तक। 27 अगस्त को हमने रखा है जी नेजिया, अली मोहम्मद, चाटीवाल, सौवाला सेकंड, कैरावाली, शेरपुरा। 28 अगस्त को वार्ड नंबर 3 से लेके 8 तक रोड शो रखा है साथियों। 29 अगस्त को नहराना, नारायणखेड़ा, गतली, डिंग मंडी, मोचीवाली। 30 अगस्त को वार्ड नंबर 26, 27, 31, 1, 2। 1 सितंबर को शमशाबाद पट्टी, केलनिया, रामनगरिया, खाजाखेड़ा, नकार। 2 सितंबर को वार्ड नंबर 9 से लेके वार्ड नंबर 14 तक साथियों। वार्ड नंबर 3 सितंबर को कंगनपुर, देखू, पाचेका, ताजिया। 4 सितंबर को वार्ड नंबर 21 से लेके वार्ड नंबर 25 तक। 5 सितंबर को फूलका, कवरपुरा, कसुम्बी, जोटका, कुकरखाना। 6 सितंबर को वार्ड नंबर 18 है, उसके अंदर भी ये सारे रूट हम डाल देंगे साथियों। शहर का रूट तो शहर के लोग सारी टीमें बना रही हैं, तो गांव का जो रूट है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सभी साथी एकत्रित होके उस रूट को बढ़ाने का काम करें। पर एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो रोड शो है वो कहीं भी रुकाई ना, चाय पानी वाला प्रोग्राम ना हो। जिसने मिलना है वो रोड शो के अंदर आप मिलवा दें। जो परफॉर्मेंस गोकुल सेतिया और आपके परिवार की देखने को मिली, कैसा रिस्पॉन्स पब्लिक का मिला? पब्लिक का रिस्पॉन्स आपने देख ही लिया होगा कितना अच्छा है। हालांकि देखो, हमने कोई कन्वेंस किसी को नहीं भेजा, सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे वो सब आए। मैं सारी जनता का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना प्यार दिया। जब भी हम बुलाते हैं पूरा प्यार देते हैं, और उसी का ये नतीजा है कि आप देखो कितने लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। किस तरह का चुनाव की रणनीति गोकुल सेतिया की रहने वाली है? देखो, ये अकेले गोकुल का चुनाव नहीं है, ये पूरी जनता का चुनाव है। इसमें हर जो आदमी है वो गोकुल बन के चुनाव लड़ रहा है, ना कि सिर्फ एक गोकुल है। बाकी सारे हमारे लिए गोकुल बन के चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए जीत हमारी पक्की है। पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं गोकुल सेतिया। अभी गोकुल ने आपके सामने अनाउंस किया कि आप सिर्फ काम करो, जनता से ही कहा है। आगे की रणनीति जो होगी वो आपके सामने बता दी जाए, क्योंकि कोई काम हम चोरी छुपके नहीं करते। जब भी कोई फैसला होगा वो आप सबके सामने होगा और आपकी मदद से ही होगा। क्या ऐसी चर्चाएं हैं कि गोकुल सेतिया किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? देखो, कुछ भी हो सकता है, कल को हम कुछ नहीं कह सकते। भविष्य के घर में क्या छिपा है और उसके बाद ही पता चलेगा। किसी का ऑफर आया अभी तक नहीं है? हाँ जी, ऑफर तो सभी पार्टीज के आए हैं। अभी हम खुद भी घर पे आर्गुमेंट कर रहे थे, लेकिन अभी किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचे। उसका देख के फिर उसके बाद ही रणनीति बनाएंगे कि कैसा होगा। आप 2014 में बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़े थे, हालांकि आपके फादर खुद कांग्रेस में थे। हाँ जी। अब क्या प्रायोरिटी किस पार्टी को आपकी देने की इच्छा है? अभी तो सिर्फ हमारी आज़ाद की प्रायोरिटी है,
क्योंकि हम खुद चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। हमें अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि हमें किसी पार्टी में ज्वाइन करना है, लेकिन कल को क्या रणनीति बनती है इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। गोपालगंज आपके सामने चुनाव लड़ेंगे, किस तरह का चुनाव रहने वाला है? चुनाव आपके सामने है, बहुत अच्छा है, जनता में जोश बहुत है। और काठ की आंधी कितनी बार चढ़ती है, क्योंकि झूठ बार बार बोलने से वो झूठ सच नहीं हो जाता, झूठ झूठ ही रहता है। हमने हमेशा, मेरे पापा ने भी 40 साल राजनीति में काम किया, उन्होंने हमेशा सत्य की राजनीति लड़ी है और हमेशा लोगों के प्यार से उनके दिल जीते हैं, उनके अपने काम से उनके दिल जीते हैं, ना कि झूठे वायदे करके उनका दिल जीता है। आज वही बात गोकुल के सामने आ रही है, जो जनता अब समझ चुकी है कि झूठ का बोलबाला अब खत्म हो चुका है।